जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन एलपीटी की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 को लेकर, जिसका एग्जाम आप लोगों ने 1 मार्च को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हालांकि एग्जाम देने के बाद सही बच्चों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है, इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, क्या हमें एलपीटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितने परसेंट अभ्यर्थी पास होंगे, कितने परसेंट अभ्यर्थी फेल होंगे, क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस स्टेट का क्या कट ऑफ रहेगी। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले बार विजिट किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरबीआई से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस निकलेगी, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर, फिर बात करेंगे टोटल अप्लाई को लेकर। तो इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, तो लगभग 6 लाख इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। प्रजेंट कैंडिडेट की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो प्रजेंट कैंडिडेट लगभग 4,46,000 के लमसम में टोटल बच्चे प्रजेंट हुए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम डेट की अगर बात किया जाए कि एग्ज़ाम आपका कब हुआ था, तो 1/3/2026 को आपका एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ था। आंसर की को लेकर बात किया जाए तो आपका आंसर की मैं बता दूं नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझे, आरबीआई का किसी भी एग्ज़ाम का आपका आंसर की जारी नहीं किया जाता है। डायरेक्ट आपको कट ऑफ से रूबरू और रिजल्ट से डायरेक्ट आपको रूबरू कराया जाएगा। आपको आंसर की या ऑब्जेक्शन लगाने का कोई भी आपको मौका, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। आपको डायरेक्ट कट ऑफ से भेंट कराया जाएगा। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। तो रीजनिंग एबिलिटी की बात किया जाए तो लगभग इसका मॉडरेट प्रश्न पूछा गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड थी। इंग्लिश लैंग्वेज आपका मॉडरेट और जनरल अवेयरनेस जो कि हार्ड थी। देखिए जनरल अवेयरनेस सभी को हार्ड लगती है, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा रहता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है पता नहीं चलता है, और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाए ये भी पता नहीं चलता है। बात की जाए इंग्लिश को लेकर तो इंग्लिश भी मॉडरेट पूछा गया। हालांकि कुछ कुछ बच्चे को इस इंग्लिश हार्ड भी लगा है, लेकिन हमारी और आपकी तैयारी पर निर्भर करती है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी तो आपको मॉडरेट लगेगा, और ज़्यादा अच्छा रहेगी तो आपको इजी लगेगा। और आपको मैथ अगर इंग्लिश आपको वीक है शुरू से ही, तो आपको मैं कह दूं तो आपको हमेशा हार्ड नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपकी और हमारी तैयारी पर निर्भर करती है। आपकी जैसी तैयारी रहेगी वैसी आपको एग्ज़ाम का लेवल, सब्जेक्ट का लेवल देखने को मिलेगा। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं आपका एग्ज़ाम कैसा गया है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको हार्ड लगा था। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब किसके कितनी वैकेंसी थी। तो मैं बता दूं इसमें टोटल 572 टोटल वैकेंसी थी। जहां बात करें यूआर को लेकर तो यूआर में 293, यानी जनरल यूआर में 293, और बात किया जाए एससी को लेकर तो 85, एसटी में 58, ओबीसी में 71, ईडब्ल्यूएस में 51, पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो इसमें 39, और एक सर्विसमैन के लिए 105 पोस्ट वैकेंट थी। यहाँ तक आपका सारा डाउट टोटल पोस्ट को लेकर क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं, इसमें आपको हर एक स्टेट का आपको दिख जाएगा डाटा, हर एक स्टेट का और हर एक कैटेगरी का आपको यहाँ डाटा देखने को मिलेगा, और टोटल आपको इस रो में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो पॉज करके आप एक बार एक एक करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपको मैं बता दूँ 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 30 मार्क्स के थे, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के भी थे जो कि 30 मार्क्स है। और बात की जाए 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो कि 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यानी कि टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 120 नंबर का था। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 1.5 घंटा का कंडक्ट कराई गई थी आरबीआई की तरफ से। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। तो बात किया जाए अगर रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर, रीजनिंग सेक्शन को लेकर, तो अगर 23 से 25 अगर आपने सही किया तो ठीक ठाक है, गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं। अगर आपने अच्छा किया तो गुड अटेम्प्ट आपका है, सेफ स्कोर है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो 21 से 23 या 24 के अप्रोक्स में भी अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, 20 से 24, 20-23 के अप्रोक्स में अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आप सेफ स्कोर में हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 24 से 26 क्वेश्चन आपका सही है तो गुड अटेम्प्ट है, टेंशन नहीं लेना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 22 से 24 में आपका गुड अटेम्प्ट है, सेफ स्कोर है, रहने वाला रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एलपीटी की तैयारी कर सकते हो। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट 90 से 98 के अप्रोक्स में अगर आपका गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल 90 से 98, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं की स्टेज ऑफ सिलेक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो बच्चे नए नए बिगनर हैं, जो पहली बार परीक्षा दी है आरबीआई की, तो उसको बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहला चरण की बात किया जाए तो ऑनलाइन टेस्ट यानी कि सीबीटी, जो आपके दे चुके हैं 1 मार्च को। सेकेंड स्टेज आती है आपको एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, टेस्टिंग द एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक द लोकल लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको लोकल लैंग्वेज पूछा जाएगा ऑफ द अप्लाइड रीजन। आप जिस भी स्टेट से भरे हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट का आपका लोकल लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए। सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो, अगर आपने साउथ में किसी साउथ में भर दिया, जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, या अगर कोई भी अगर साउथ साइड में भर दिए हो, तो वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल आना चाहिए। तो अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, जहाँ अगर आप हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो, तो आप वहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो अगर बात किया जाए इंग्लिश का, तो इंग्लिश सभी जगह कंपलसरी होता है, तो आपको इंग्लिश का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, उसके बाद हो जाती है। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम ले जाता है। मेडिकल में लगभग सभी को पास कर दिया जाता है, सभी को। अब मैं एक अगर बात किया जाए 0.1 इसमें रहता है छटने का रेशियो, लेकिन लगभग सभी का पास कर दिया जाता है, फिट अनफिट करके सभी का पास कर दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं सीट वाइज लेवल क्या रहा है। तो अगर बात करें फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, तो आपका इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, और थर्ड शिफ्ट की बात किया जाए तो आपका मॉडरेट रहा है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी, या कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो पिछले वीडियो में कमेंट आया था, उसको लेकर थोड़ा आपको मैं बता दूं और एक्सप्लेन को कर दूं। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर कमेंट करने का ऑप्शन सपोज दैट ना आए, तो आप समझ जाइएगा आपको हाई बटन दबाकर आपको कमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हाई बटन दबाकर कमेंट कीजिएगा, वहाँ आपका कमेंट इनेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इसमें। तो थर्ड शिफ्ट आपको ही मेरी 20 बच गए, और 115 करने के बाद भी देखिए, अगर आपको 120 बच गए, सॉरी 20 मिनट बच गए 115 अटैम्प्ट करने के बाद भी, तो आपको ठीक ठाक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। दिल्ली सेकंड शिफ्ट 84 अटैम्प्ट है। थोड़ा आप कैटेगरी प्लीज़ मेंशन कर दिया कीजिए कमेंट में, जब भी अगर आप बताते हो उसको, तो कृपया अपना कैटेगरी और स्टेट ज़रूर मेंशन किया कीजिए, ताकि हमें और भी क्लियरिफिकेशन से आपका आंसर दे पाएँ। चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली यूआर से। 95 अटैम्प्ट है, 2-3 गलत हो सकता है। अगर आपने दिल्ली से है और यूआर से 95 है, देखिए दिल्ली का, मुंबई का, बिहार का बात किया जाए, ऐसे 3-4 स्टेट है जहाँ कट ऑफ सबसे हाई जाती है, सबसे हाई कट ऑफ जाती है। तो अगर आप इन सभी स्टेट से भरे हो, तो आप लगभग ज़्यादा गलती करने का चांस ना करें, और वो भी आपको सेकेंड, आप यूआर से बिलोंग करते हो, तो थोड़ा सा 2 नंबर और इंक्रीज़ होना चाहिए। तो अगर आपने 2-3 क्वेश्चन गलत किए हो, तो ठीक ठाक है, 90-95% आपका चांस बनता है हो जाने का कि एलपीटी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आप एलपीटी की तैयारी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप इस वीडियो के प्रोडक्ट में आप देख सकते हो, भी वहाँ से परचेज करके तैयारी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं जो अब स्टेट बिहार है। शिफ्ट 3 अटैम्प्ट, मैथ में 30, जीए में 30, इंग्लिश में भी 30, रीजनिंग में 29, एक सेव नेक्स्ट नहीं हुआ, ठीक है। ऑल ओवर 119, आपने 119 अटैम्प्ट किया। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दोस्त, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गलत हुआ तो आपका ले डूबेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही जब समझे, आरबीआई आपको ले डूबेगा, तो अब ज़्यादा गलत करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, मैं बता दूं, अगर अपने यूआर से हैं, जनरल यूआर से, तो 88 के 90 में आपको रखना पड़ेगा। हालांकि सभी स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो वह स्टेट पर भी निर्भर करता है। बाकी अगर आप एक सेपरेट स्टेट का पूछना चाहते हो, तो कमेंट में अपना स्टेट का नाम और आपका कैटेगरी क्या है, अपना स्टेट का नाम और आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम देता, आप बता दीजिएगा, वहाँ आपका जवाब ऑटोमेटिक चला जाएगा। ओबीसी की बात किया जाए तो 85 से 88 के अप्रोक्स में, और बात की जाए ईडब्ल्यूएस तो 82 से 83, एससी 78 से 80, एसटी 75 से 78 के अप्रोक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है, तो आप एलपीटी की तैयारी में लग सकते हो, बेझिझक लग सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर जिनका 2-3 नंबर कम है वो क्या करें, क्योंकि उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए 2 नंबर तक कम है, मेरे बताए हुए से 2 नंबर तक कम है तो ठीक ठाक है। अगर ज़्यादा नंबर कम है, जैसे कि मेरे बताए हुए से 5 नंबर आपका कम हो रहा है,
तो आपके लिए कुछ गलत हो सकता है, या आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता एलपीटी के लिए। अब ध्यान रखिएगा, मैं बातों में नहीं फंसाने वाला हूँ। 5 नंबर तक कम है तो आप अभी से क्विट कर दीजिए एग्ज़ाम को, आप आगे मत जाइए और तैयारी करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। हाँ, 2 नंबर तक कम है, आप एलपीटी की तैयारी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 2 नंबर तक कम है तो आप एलपीटी की तैयारी कर सकते हो। बाकी और भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। हालांकि मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया। अगर और भी अपडेट के लिए और नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस से जुड़ी कोई भी अपडेट आ रही तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।